माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं है। सोच रही हूँ वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगी। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा? जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाए, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, ये एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए, घने लंबे सुंदर बाल। पर वो बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। माँ पार्वती, आप और एक साधारण स्त्री के वेश में? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है।